क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बाहर से ठीक दिखती है, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा होता है? सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है। लोग कहते हैं खुश रहो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कैसे। रात को सोते समय जब आप अकेले होते हो, तब असली सवाल उठते हैं। मैं इतना सोचता क्यों हूं? मैं शांत क्यों नहीं रह पाता? मैं खुश क्यों नहीं हूं? और सच बताऊं, यह सवाल सिर्फ आपका नहीं है, यह हर उस इंसान का सवाल है जो बाहर की दुनिया जीतने की कोशिश में अंदर की दुनिया हार चुका है। लेकिन 2500 साल पहले एक इंसान ने इन सब सवालों के जवाब ढूंढ लिए थे। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक राजकुमार था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसने सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे एक चीज चाहिए थी, शांति। और वही इंसान आगे चलकर बना गौतम बुद्ध। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बुद्ध की 7 ऐसी बातें जो अगर आपने सिर्फ सुनी नहीं बल्कि समझ ली तो आपकी सोच बदल जाएगी। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी बात शायद वो सच है जिसे आपका मन सुनने से डरता है। पार्ट 1, दुख का कारण इच्छा है। बुद्ध ने सबसे पहले जो बात समझी वो बहुत सिंपल थी, लेकिन उतनी ही गहरी भी। उन्होंने कहा, दुख का कारण इच्छा है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इच्छा करना गलत है? क्या हमें कुछ चाहना ही नहीं चाहिए? नहीं, बुद्ध ये नहीं कह रहे कि इच्छा मत रखो। वो कह रहे हैं, इच्छा के गुलाम मत बनो। हमारी पूरी जिंदगी एक ही पैटर्न पे चलती है। जब ये मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब जॉब मिलेगी, जब पैसा आएगा, जब रिलेशनशिप बनेगा, जब लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा, बस अब मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। मान लो आपके पास अभी एक साधारण फोन है। आप सोचते हो, अगर मेरे पास लेटेस्ट आईफोन आ जाए मैं खुश हो जाऊंगा। आप खरीद लेते हो। पहले 7 दिन एक्साइटमेंट, पहले 15 दिन अच्छा लगता है, 1 महीने बाद नॉर्मल। फिर क्या? आप YouTube खोलते हो और देखते हो आईफोन का नया मॉडल लॉन्च, और फिर मन फिर से खाली। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा, क्रेविंग। ये क्रेविंग 3 तरह की होती है: भोग की इच्छा, प्लेजर होने की इच्छा, बिकमिंग समवन न होने की इच्छा, अवॉइडिंग पेन। और ये तीनों मिलकर मन को कभी शांत नहीं रहने देते। आपको चीजें नहीं चाहिए, आपको उस चीज के साथ आने वाली भावना चाहिए, और वो भावना आपके अंदर ऑलरेडी है। आज से एक काम करो, जब भी आप कुछ चाहो खुद से पूछो, मुझे ये चीज क्यों चाहिए? क्या ये मुझे स्थायी शांति देगी? पार्ट 2, वर्तमान ही जीवन है। एक बहुत सीधी सी बात है, लेकिन हम में से कोई इसे फॉलो नहीं करता। हम प्रेजेंट में जीते ही नहीं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ध्यान करता हूं लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने पूछा, जब तुम ध्यान करते हो तब क्या करते हो? शिष्य बोला, मैं बैठता हूं, आंखें बंद करता हूं और कोशिश करता हूं कि कुछ न सोचूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही गलती है। मन को रोकना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसे ऑब्जर्व करना पॉसिबल है। आज हम खाना खाते हैं, मोबाइल देखते हुए काम करते हैं, फ्यूचर सोचते हुए फैमिली के साथ है। स्ट्रेस में हम जीते नहीं, हम बस ऑटोमेटिक मोड में हैं। जहां आपका ध्यान है वही आपकी जिंदगी है। प्रैक्टिस विस्तार चलते समय सिर्फ चलो, खाते समय सिर्फ खाओ, सुनते समय सिर्फ सुनो। पार्ट 3, गुस्सा झर है। गुस्सा हम सबके अंदर है, लेकिन फर्क यह है, कुछ लोग उसे दिखाते हैं और कुछ लोग उसे अंदर दबाते हैं। दोनों ही हालत में नुकसान आपका ही होता है। एक आदमी बुद्ध के पास आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा, बहुत गुस्से में। बुद्ध शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद वो आदमी खुद थक गया। बुद्ध बोले, अगर कोई आपको गिफ्ट दे और आप उसे एक्सेप्ट ना करें तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? आदमी बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हारी गाली एक्सेप्ट नहीं की। आपको हर्ट करने वाला इंसान नहीं है, आपकी रिएक्शन है। पार्ट 4,
आप विचार नहीं हो। गहरी आवाज। सबसे डेंजरस चीज क्या है? आपका मन। आपके अंदर रोज 60,000 थॉट्स आते हैं, ज्यादातर नेगेटिव, रिपेटिटिव, यूजलेस। आप अपने विचार नहीं हो, आप उन्हें देखने वाले हो। आसमान बराबर, आप बादल बराबर। विचार बादल आते हैं, जाते हैं, आसमान वही रहता है। पार्ट 5, कंपैरिजन बराबर पॉइजन। आज हर कोई कंपेयर कर रहा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोसाइटी। आप अपनी रियलिटी कंपेयर करते हो दूसरों की हाईलाइट रील से। आपकी दौड़ आपकी है। पार्ट 6, लेट गो। कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। लोग एक्सपेक्टेशंस पास्ट छोड़ना हारना नहीं है, मुक्त होना है। पार्ट 7, पीस इज विद इन। धीरे, काल्म म्यूजिक। आप पूरी जिंदगी बाहर ढूंढते हो, लेकिन जो चाहिए वो अंदर है। आपको शांति नहीं चाहिए, आप शांति हो। आज से धीरे जियो, ज्यादा मत सोचो, हर चीज पकड़कर मत रखो, और याद रखो आप अपने मन के मालिक हो। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महसूस कराया तो कमेंट में लिखो, मैं अपने मन का मालिक हूं।